हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम अब से आगे देखेंगे अगली क्लासों में क्विक रिवीजन सीरीज या रट्टा मार सीरीज। इसमें हर कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में रट्टा मार का ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और इस यहाँ से आपके हर एक पेपर में कम से कम 40, यदि 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 35 से 40 क्वेश्चन यहीं आएंगे। और ये है आपके 150 टॉपिक, और 150 टॉपिक हम देखेंगे धीरे धीरे। तो आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक देखते हैं, विश्व में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम। ये हर एक पेपर में जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो पहला है रे, वियतनाम में क्या बोला जाता है? रे। मसोले, कांगो गणराज्य में। फांग, ये फंग या फांग बोलते हैं। भूमध्य रेखीय अफ्रीका देश, ये सहारा में। लोगोन बोला जाता है पश्चिमी अफ्रीका में। मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में। कोनुको बोला जाता है वेनेजुएला में। ब्राजील में बोला जाता है रोका। और चेतेमेनी बोला जाता है युगांडा और जिम्बाब्वे में। और लदांग बोला जाता है इंडोनेशिया में। अभी कुछ और नए टॉपिक या नई स्थानांतरित कृषि सामने आई थी। जैसे एक है हुमा। हुमा आपकी चर्चा में रही, ये है इंडोनेशिया में। एक चर्चा में रही टमराई। टमराई आपकी रहे थाईलैंड में। यूरोप में क्या बोला जाता है? तो यूरोप में स्वीडन बोला जाता है। आगे बात करें जावा। हुमा, ये यहाँ पे है हुमा। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, उस पर बोला जाता है हुमा। आगे बात करें फिलीपींस में, तो फिलीपींस में चेनगिन बोला जाता है। चेनगिन फिलीपींस में बोला जाता है। आगे बात करें श्रीलंका में चेन्नई बोला जाता है। आगे बात करें मसौले। मसौले ये आपका बोला जाता है कांगो जायरे में। और एक है तुंगिया। तुंगिया बोला जाता है आपके पड़ोसी म्यांमार में। ये इतनी है। अब यहाँ से यदि स्थानांतरित कृषि से संबंधित यदि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। अब आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख वाटरफॉल या जलप्रपात और उनकी स्थिति। पहला है न्याग्रा जलप्रपात। ये कहाँ पर है भाई? ये कनाडा यूएसए की सीमा पर है। ये यहाँ 3 झरने एक साथ गिरते हैं। अब कमेंट करके बताओ कि भारत का जो न्याग्रा फॉल्स है, भारत के किस जलप्रपात को न्याग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? आगे बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। ये दक्षिणी अफ्रीका में या अफ्रीका महाद्वीप में नीचे की साइड में जिम्बाब्वे और जामीबिया की सीमा पर है। और जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। आगे बात करते हैं एंजल जलप्रपात। ये वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला, वहां पे एंजल जलप्रपात मिलता है। कौन सी नदी पे? केरो नदी की सहायक है एक नदी है। वैसे केरो नदी बोला जाता है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पे, लेकिन यदि डीपली पूछे तो केरो नदी की एक सहायक नदी है चूरून नदी। सॉरी, उस पे एंजल जलप्रपात है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी एंजल माना जाता है। अब आता है इगुआजू जलप्रपात। ये अर्जेंटीना, ये भी दक्षिण अमेरिका में। तो ये अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना तंत्र ये बनाता है इगुआजू जलप्रपात। आगे बात करते हैं गुआइरो जलप्रपात। ये भी दक्षिण अमेरिका में पराग्वे और ब्राजील की सीमा पर स्थित है। पराना नदी पर विशाल झरने की श्रृंखला भी एक यहाँ पे पराना मछली का नाम भी है जो अमेजन द्रोणी में मिलती, उसके नाम से याद रख सकते हैं। अन्य जलप्रपातों की बात करें तो अन्य जलप्रपात में एक है तुगेला जलप्रपात, ये दक्षिण अफ्रीका में। एक है ट्रेसी हर्मन्स फॉल्स, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। ओली ओलो ओलूपेना जलप्रपात, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। और कोयोटूर फॉल्स, ये फ्रेंच गुयाना या गुयाना में।
आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 3, विश्व के प्रमुख बांध और उनकी स्थिति। यहाँ से भी क्वेश्चन हर हाल में पूछता है हर एक पेपर में। तो पहले देखते हैं थ्री गोर्जेस डैम, ये कहाँ पर है? चीन में यांगत्से नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध इस पे बनाया जा रहा है। अब पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस नदी पर है, तो ये यांगत्से नदी पर है। नाम क्या है? थ्री गोर्जेस नाम इसका डैम का नाम। अकोसंबो बांध घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सी नदी पर? तो ये वोल्टा नदी पर। वोल्टा झील का निर्माण भी करता है। यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी बोली जाती है, वोल्टा झील। आगे देखते हैं नुरेक बांध, ये भी किसी न किसी पेपर में देखा होगा। तो नुरेक बांध तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान कहाँ है? मध्य एशिया में। ये वक्स नदी के किनारे, ये वक्स नदी पर स्थित है नुरेक बांध। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बोला जाता है, ये 300 मीटर है। आगे बात करते हैं तो आगे रोगुन बांध, ये भी तजाकिस्तान में वक्स नदी पर बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बांध रोगुन बांध ही होगा। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध भारत में, इसका भी नाम प्रसिद्ध है। भारत में महानदी पर बनाया गया है। सबसे लंबा मिट्टी का बांध है भारत का। इताईपू बांध, ये ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है। पराना नदी पर बनाया जा रहा है इतापू बांध। हूवर डैम की बात करें तो ये यूएसए में स्थित है, कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है टॉपिक नंबर 4, मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त बोला जाता है। कहाँ पर है भाई? पश्चिमी प्रशांत महासागर, फिलीपींस के पूरब में स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो 11,034 मीटर इसकी गहराई है। जब चैलेंजर डीप, आपने चैलेंजर गर्त का नाम सुना होगा, वो भी यहीं पर स्थित है। तो मेरियाना गर्त कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे बात करते हैं सूंडा गर्त। सूंडा गर्त कहाँ? हिंद महासागर में, इंडोनेशिया के पास स्थित है। कैसे बनी है भाई? भारतीय यूरोपियन प्लेट के, यानी यूरोपियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट का क्षेपण हुआ, उससे ही सूंडा गर्त का निर्माण हुआ। इसकी कुल गहराई की बात करें तो इसकी कुल गहराई 7725 मीटर। तो ये हो गई सूंडा गर्त हिमाचल हिंद महासागर में। आगे देखते हैं प्यूर्टो रिको गर्त, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु भी इसको बोला जाता है। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 8,336 मीटर। अभी पीछे पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें था कुछ पर्वतों के और पर्वतों की ऊंचाई के बारे में। इसी तरीके से ये आने वाले पेपरों में ये पूछ सकता है किसी में भी कि गर्त और गर्त के सामने उनकी गहराई क्या क्या है। तो आपको गहराई के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ होगी? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे देखते हैं केरमेडेक ट्रेंच। केरमेडेक ट्रेंच कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड के पास भूकंपीय क्षेत्र है ये। कुल गहराई किसकी है केरमेडेक की? तो इसकी गहराई है 10,047 मीटर। आगे देखते हैं कुरिल कमचटका प्रायद्वीप, ये रूस के पूरब में, ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में बोल सकते हैं। कमचटका प्रायद्वीप भी वहाँ पर है। तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। भूकंप गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। कुल गहराई इसकी 10,500 मीटर है। तो आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 5, विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, कि यहाँ से भी हर एक पेपर में एक क्वेश्चन खनिजों से पूछता है विश्व के। तो पहला है यूनिस बेसिन, अपलेशियन बेसिन, पाउडर रिवर बेसिन, ये कहाँ पर है? यूएसए के कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कुजनेट्स बेसिन और कुजबास दोनों बोला जाता है इसको, ये कहाँ पर है? साइबेरिया रूस में। जर्मनी की बात करें हम तो जर्मनी में ब्राउन कोल, ये लिग्नाइट कोला भी इसको बोला जाता है। ये एक क्षेत्र है ब्राउन कोल, राइनलैंड और जर्मनी का रूर प्रदेश, ये तो हर जगह पूछा ही जाता है रूर वाला, तो ये जर्मनी में। ऊपरी सिलेसिया क्षेत्र कहाँ पर है? ये पोलैंड में है। आगे बात करते हैं विट वाटरसरैंड मपुंग लंगा, ये कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोयला खदान तो माउंट आर्थर कोयला खदान, गुनिएला रिवर साइड कोयला खदान, लोई यांग माइन, मूलर बेन माइन, येलो रन माइन, ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 6,
भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम। झूम कृषि कहाँ पे बोला जाता है भाई? पूर्वोत्तर भारत में। और इसको हमें ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया भी यदि बोले, पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में भी झूम कृषि ही बोला जाता है। और यदि नाम स्पेशल दे दे तो और बेहतर है, और यदि इस तरीके से मैचिंग करने को दे तो ये भी सही माना जाएगा। बात करते हैं बेवर और ढैया, ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र, एमपी में बोला जाता है। दीपा, बस्तर क्षेत्र। जरा और एरका, दक्षिणी राज्यों में। बत्रा, राजस्थान में। कोडू, आंध्र प्रदेश में। कुमारी, केरल में पश्चिमी घाट में। कमन, बिंगा और धाबी, ये है आपके उड़ीसा। आगे बात करें, एक है कुरुबा। कुरुबा कहाँ बोला जाता है? झारखंड में। कुमारी कहाँ बोला जाता? कुमारी ये लिखा हुआ है। खील की बात करें, एक खील झूम है। खील, खील कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें पामलू। पामलू कहाँ पे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका मणिपुर में। बालीरा कहाँ बोला जाता है? तो बालीरा बोला जाता है आपका राजस्थान में। और बात करें, एक है बोगमा, जूमिंग कृषि। बोगमा कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके मेघालय में। और बात करें तो एक है पामाडावी, इसको दूसरी भाषा में दूसरे नाम से भी बोलते हैं, कोमान और वाल्टेरे। नहीं सॉरी, ब्रिंगा बोलते हैं, ब्रिंगा। पामाडावी, कोमान और ब्रिंगा, ये कहाँ पे आपके उड़ीसा में। हो गया। पोंडू और पेड़ा, ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो ये आगे हो गया आपकी भारत में स्थानांतरित कृषि। अब देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। हमने विश्व के जलप्रपात देख लिए थे पीछे, तो भारत के जलप्रपात में देखते हैं सारनी जलप्रपात, 61 मीटर की ऊंचाई, शंख नदी पर है। कहाँ पर? झारखंड में। गोगक जलप्रपात 55 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, गोगक नदी पर है। कहाँ पे? कर्नाटक में। दसम जलप्रपात 40 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, कांची नदी पर है। कहाँ पे? झारखंड में। पाईकारा जलप्रपात पाईकारा नदी पर है। कहाँ पे है? ये नील नदी पर है। ये विश्व का उठा के ले आए हम, वहां पे जो छूट गया था इसलिए। पुनासा जलप्रपात 10 मीटर से गिरता है, नर्मदा नदी पर जल जबलपुर में, एमपी। काकोलत जलप्रपात 241 मीटर, काकोलत नदी पर, झारखंड में। थलेयार जलप्रपात है मझलार नदी पर। परकाना जलप्रपात है आपका सीता नदी पर। लंगसियांग जलप्रपात है आपका किन्सी नदी पर। चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर, राजस्थान में। येन्ना जलप्रपात आपका 183 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, येन्ना नदी पे, महाबलेश्वरम, कर्नाटक। सॉरी, महाबलेश्वर में, येन्ना जलप्रपात महाराष्ट्र में है आपका। कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर, बराही नदी पर है। ये विश्व भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल माना जाता है कुचिकल को। जो गरसोप्पा 225 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, शरावती नदी पर है। होंड्रू जलप्रपात की बात करें 74 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, स्वर्णरेखा नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात की बात करें तो ये मचकुंड नदी पर है। हाथी जलप्रपात की बात करें तो ये आपका मेघालय में। टॉपिक नंबर 8 देखते हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां, ये भी मैचिंग करने के लिए बोल देता है कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बताइए, नॉर्थ से साउथ। तो आपको इन पहाड़ियों को पक्का पता होना चाहिए कि कौन किस क्रम में क्या आते हैं। तो आंध्र प्रदेश की 4 पहाड़ियां, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी। तमिलनाडु में जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। तो इसके नीचे अन्नामलाई और कार्डेमम वो सारी पहाड़ियाँ आती हैं। तो आपको ये अब पता होना चाहिए 8 पहाड़ियों के नाम, जो सिक्वेंस है उत्तर से दक्षिण के लिए। ये होगा पूर्वी घाट। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हर एक पेपर में। तो एक तरफ पठारों के नाम और दूसरी तरफ देश के नाम दिया होता है और पूछता है कि हाँ इनको मैचिंग कीजिए। तो मांटो ग्रासो का पठार कहाँ पर है? ब्राजील में।
लारेशिया का पठार कहाँ आपका? कनाडा में। अदामावा का पठार कहाँ आपका? नाइजीरिया में। पाई का पठार कहाँ है आपका? अंगोला में। तासिली का पठार कहाँ है आपका? अल्जीरिया में। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने एक जगह आपको ये सारे मिल रहे हैं, और ना ही कोई इतनी कोई मैपिंग करा रहा है। और मैं इनको अगले आने वाले वीडियो में इनकी सबकी मैपिंग करा दूंगा। अनातोलिया का पठार टर्की में है। ओजोर का पठार अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार भी यूएसए में है। उबांगी का पठार आपका मध्य अमेरिका में है। लोएस का पठार आपका चीन, और यहाँ पे बात करें तो ये मंगोलिया में भी आता है। चीन और मंगोलिया में पड़ता है लोएस का। अबिसिनिया का पठार आपका इथोपिया। इथोपिया कहाँ आता है? पूर्वी अफ्रीका में। पैंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना। कोटवार का पठार आपका ये पाकिस्तान में आता है, पड़ोसी। सान का पठार की बात करें म्यांमार में आता है। टकलामाकन की बात करें तो ये चीन में आता है। बोरगा का पठार आपका ब्राजील में आता है। जांडो का पठार आपका पूर्वी नाइजीरिया में आता है। आगे बात करें चियापास का पठार आपका ये दक्षिणी मैक्सिको में आता है। और कोरात का पठार आपका थाईलैंड में आता है, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये हो गया आपके विश्व के प्रमुख पठार। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनसे संबंधित देश या क्षेत्र। ये यहाँ से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछता है। तो अटाकामा मरुस्थल ये आपका चिली, दक्षिण अमेरिका में चिली, पेरू और बोलीविया और अर्जेंटीना, इन चारों का क्षेत्र में ये अटाकामा मरुस्थल आता है। आगे बात करते हैं कालाहारी का मरुस्थल आपका अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के पास है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को घेरे हुए कालाहारी का मरुस्थल है। कमेंट करके बताइए कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति मिलती है। आगे बात करते हैं अरब मरुस्थल। यहाँ से अभी पिछली बारी शायद आर का जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें अरब मरुस्थल के बारे में पूछा है कि हाँ कि कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। तो जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन, ये देश आपके अरब मरुस्थल में आते हैं। गोबी का मरुस्थल की हम बात करें, गोबी का मरुस्थल हो गया आपका मंगोलिया, चीन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया का मरुस्थल हो गया आपका अर्जेंटीना और चिली में। थार का मरुस्थल आप जानते हो भारत और पाकिस्तान में। सीरियाई मरुस्थल की बात करें तो सीरियाई मरुस्थल आपका आता है सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना, आने वाले पेपर में पूछ सकता है सीरियाई मरुस्थल। चिहुआ हुआ मरुस्थल ये कहाँ पर आपका मैक्सिको और यूएसए में आपका चिहुआ हुआ आता है। अब बात करते हैं 11 प्रमुख झील और उनका विस्तारित क्षेत्र। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर की बात करें हम यहाँ पे एक ट्रिक बनाए RAKIT, आई और टी, ये आपकी राकेट, आपको ये वर्ड ध्यान रखना और यहाँ से हर एक वर्ड उठा लेना। जैसे आर से हो गया आपका रसिया, ए से हो गया आपका अजरबैजान, आई से हो गया आपका ईरान, और के से हो गया आपका कजाकिस्तान, और टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान। यानी RAKIT राकेट ये होगी कैस्पियन सागर की ट्रिक, जो कैस्पियन सागर के चारों तरफ बसे हुए देश। सुपीरियर झील की बात करें, सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। एक झील है, अब बताइए कि ये इनको ग्रेट झील बोलते हैं, इनमें से कौन सी झील ऐसी है? 5 है। कौन कौन सी? इनकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, HOMES, होम्स। और होम्स में हम नंबर देंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका सिक्वेंस हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी यूरन, मिशिगन, सुपीरियर, ओरेगन और मिशिगन। तो इस तरीके। अब इन झीलों में से बताइए कि हाँ एक झील ऐसी है इनमें कि जो सिर्फ यूएसए में पड़ती है और कनाडा के साथ सीमा नहीं बनाती है, बाकी 4 सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये 3 देश सीमा बनाते हैं। आगे बात करें टांगनिका झील, ये भी विक्टोरिया झील के पास में। अब कमेंट करके बताइए कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी बहती है? तो टांगानिका झील, कांगो, तंजानिया, जामीबिया और बरूंडी, 4 देश की सीमा टांगनिका झील से मिलती है। अरल सागर की हम बात करें, एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की मध्य सीमा, यानी दोनों के बीच में अरल सागर आता है। आगे बात करते हैं चाड झील, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में। तो इससे नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, ऐसे ध्यान बस
एक ट्रिक बना लो, दिमाग में फिक्स हो जाए कि नाइजर नाइजीरिया और चाड और कैमरून। वोल्टा झील की हम बात करें, वोल्टा झील आपका घाना और टोंगा इन दोनों में मिलती है। अल्बर्ट झील की बात करें तो अल्बर्ट झील भी आपकी यहीं पर मिलती है, कांगो जारे और युगांडा में। आगे देखते हैं टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक पेपर में जरूर पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब तब तक प्राप्त करने हैं, इन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। तो लक्ष्य पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा शून्य भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा लक्ष्य हमारा शिक्षा, पांचवा लक्ष्य हमारा लैंगिक समानता, छठा लक्ष्य हमारा स्वच्छ जल, सातवें हमारा स्वच्छ ऊर्जा, आठ पे आर्थिक विकास, 9 पे उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, 10 पे है देशों के मध्य असमानता को कम करना। देखो 5 में लैंगिक समानता की बात की जा रही है, यहाँ पे असमानता देशों के मध्य कम करने की बात। 11 में आपका शहरी विकास, 12 में आपका जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कहीं पूछे, ऊपर से पूछे ना पूछे, लेकिन यहाँ से जरूर पूछ लेगा। लक्ष्य 13 क्या है, जलवायु क्लाइमेट एक्शन। 14 महासागर जल के नीचे जीवन, यहाँ पूछ ले महासागर ना हो और यहाँ पे दे रखा हो जल के नीचे जीवन, तो वो अब इसमें आएगा आर्टिकल 14 में। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, यानी यहाँ पे महासागर के नीचे जीवन की बात करें, यहाँ पे भूमि के पर जीवन की बात करें। आगे लक्ष्य 16 तो ये अशांति और न्याय, और 17 में है साझेदारी। आगे देखते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं, और ये यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला देखते हैं, पहला है कैलाश सांखला, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें रिचर्ड सेंट बॉर्गबेकर, इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ईपी ओडम पारिस्थितिकी पर्यावरण विज्ञान के जनक के हैं। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, आपने नाम सुने होंगे, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दूध क्रांति के जनक रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। पांडुरंग हेगड़े एपिको आंदोलन के नेतृत्व करता रहे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सलीम अली, इनको वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्र भारत में परिस्थिति के जनक कहे जाते हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा डोल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलो विश्व हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं। और वंगारी मथाई ये ग्रीन बेल्ट आंदोलन केन्या में। तो इस वीडियो में आज की में इतना ही। आपके 13 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ये ऐसे 150 टॉपिक होंगे जो आपको कवर करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपको जल्दी आने वाली वीडियो मिल जाएंगी बेल आइकन दबाने पर। थैंक यू।